वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या टेम्पल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको तैयारी कराएंगे, वो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग, एसएससी एंड कैट। इस वीडियो में हम आपको आज इंग्लिश एसएससी सीजीएल 2020 के बारे में टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ाएंगे। और जो बच्चे मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स शुड नॉट बी ब्रेक डाउन बिटवीन द वीडियो। कॉन्सेप्ट्स एंड तक पढ़ाए जाएंगे और जिन बच्चों ने वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें एंड प्रीवियस वीडियोस पे जो कि ऊपर बेल आइकन आ रहा है उस पर जाके क्लिक करें, क्योंकि उसमें आज का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स है जो एक दूसरे से लिंक्ड है, एंड इफ यू आर लिंकिंग इट देन योर कॉन्सेप्ट्स विल बिकम मोर क्लियर। मैंने प्रीवियस वीडियोस में प्रोनाउंस, टेंसेस एंड टाइम एंड प्लेसेस ऑफ कन्वर्जन बताए हैं जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत यूजफुल रहते हैं। सो डोंट मिस द चांस टू वॉच दैट वीडियो। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने लास्ट वीडियो में जो कन्वर्जन करवाया था वो टेंसेस का था। टेंसेस दैट इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हमने किस में कन्वर्ट करना होता है? प्रेजेंट टेंस के हर एक फॉर्म को हमें पास्ट टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सो मेक योर डाउट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम इन माय प्रीवियस वीडियोस, डू राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। तो आज जो हम पढ़ाएंगे वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। अब बच्चों, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ इज दैट फैक्ट which cannot be altered or which cannot be changed, which cannot be habitually altered। मतलब कि इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो कि वैसे का वैसे ही रहता है जैसे कि वो डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक इट, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ उगता है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक सच्चाई है जिसको कोई नहीं बदल सकता, अटल सत्य जिसको कहा जाए। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हमें चेंज नहीं करना है, इसमें कोई भी टेंस का फॉर्म हमें नहीं लगाना है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, वो भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के, जो आज मैं एक बार फिर से फैमिलियर करवा दे रही हूँ, बिकॉज यू शुड नॉट फॉरगेट इट एंड दे आर वेरी भी एसेंशियल बहुत है आप लोगों के लिए। सो डायरेक्ट स्पीच हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब कि हमें कैसे डिफ्रेंशिएट होती है कि वो डायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे डिफ्रेंशिएट हो जाती है? डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज रिटन इन व्हाट? इट इज ऑलवेज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। तो डायरेक्ट स्पीच हमारी इन्वर्टेड कॉमास के विद इन होती है, मीन्स इट हैज टू बी रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमास। इसमें जो कन्वर्जन होता है सेज का, वो किस में हो जाता है? सेड में। अगर कोई पर्सन हमसे कोई बात कर रहा है, वो सेज है फर्स्ट फॉर्म में, तो वो सेड बन जाता है, मतलब कि टेंस चेंज हो जाता है। एंड टेल्स है तो भी वो क्या हो जाता है? टोल्ड। डायरेक्ट स्पीच होती है कि जैसे फर्स्ट पर्सन ने मुझसे बात करी है, जो जो बातें, जो जो शब्द उसने यूज करे अपनी बात करने में, मैंने वैसे ही शब्द, उसी की सेम वर्ड्स को किसी थर्ड पर्सन से बोल दिया, तो ये होगी डायरेक्ट स्पीच। और जो मैंने उसकी बात को अगर ट्रांसलेट करके, मतलब कि किसी को थर्ड पर्सन को बताया, उसका रेफरेंस देके, तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। इसके एग्जाम्पल को मैंने एक्सप्लेनेशन के अपनी लास्ट वीडियो से बहुत ब्रॉडली समझाया है, सो डू वॉच दैट वीडियो। ओके, सेज और सेड में आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले क्या लिखा जाता है एंड इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले लिखा जाता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इसके बिटवीन में लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं उसको? रिपोर्टिंग स्पीच। दीज आर द बेसिक्स टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये सब बेसिक्स है जो आपको आने चाहिए, तभी आप कन्वर्जन कर पाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो इसके बिफोर होता है, और रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होता है। लेकिन जो बात कही जाती है
वो इन्वर्टेड कॉमास के बीच है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच है। अब हम यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। यूनिवर्सल ट्रुथ होता क्या है? दैट इज द फैक्ट जो चेंज नहीं हो सकता, अटल सत्य है वो, दैट इज नॉट टू बी चेंज। या फिर कोई हैबिट्स भी हो सकती है, फैक्ट्स हो सकते हैं, हैबिट्स हो सकती हैं। ओके, सो दीज आर नॉट टू बी चेंज, दे हैव नो ऑल्टरनेटिव टू बी चेंज। उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं कि आप चेंज कर सके, अपने अकॉर्डिंग आप उसको बदल नहीं सकते। सो दीज आर द यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट दैट आर नॉट टू बी चेंज्ड। सो नाउ वी विल गो ऑन विद द एग्जाम्पल्स। अब हम लोग एग्जाम्पल्स के मूव करेंगे और इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हाउ दीज आर यूज्ड। ओके, इसमें हम लोग कैसे इसको यूज्ड अप ला सकते हैं। अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच का ले लेते हैं। नवीन सेड he is young। नवीन ने क्या कहा कि he is young, तो ये आपकी क्या हो जाती है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इसके विदिन में बीच में आता है वो क्या हो जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। सो दिस इज व्हाट? रिपोर्टिंग स्पीच हो गया ये। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच। मैं साथ साथ इसलिए समझाती हूं क्योंकि आप लोग के डाउट्स आपकी माइंड लेवल को पढ़ते हुए ये साथ साथ पढ़ाया जा रहा है। चाहूं तो मैं भी बोर्ड में पहले ही लिख के रख दूं कि कंसेप्ट में ये है वो है, बट वो मेरे माइंड के लेवल के सेटअप के अकॉर्डिंग होगा। बट आपके माइंड के लेवल के सेटअप के अकॉर्डिंग आई एम गोइंग अलॉन्ग विद यू, आपके साथ साथ चल रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल्स क्यों लेते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ के थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स दैट विल रियली हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो है, सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस की बात हो रही है यहां पर। दैट इज अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। आई बात समझ में? फिर से बोल रही हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है दैट मीन्स वो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंजेस नहीं लाता है। एग्जाम्पल के साथ लेंगे, इफ प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस इज इन रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, किस में हो रहा है वो? रिपोर्टिंग वर्ब में। सो देयर इज नो चेंज, किसमें चेंज नहीं लाता वो? इन रिपोर्टेड स्पीच। और आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच किसमें होती है? रिपोर्टेड स्पीच किसमें होती है? इन्वर्टेड कॉमास के बीच वाली। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? RS, दैट इज इन दोनों के बीच में, उसके अंदर जो भी बात होती है वो बिल्कुल भी चेंजेस में नहीं आती है। सो मेक इट अ पॉइंट दैट क्लियर कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब्स चेंजेस देती है। एग्जाम्पल लेते हैं, शी सेज I shall go to Delhi। I shall go to Delhi। ये आपका एक रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट स्पीच हो गई आपकी। इन्वर्टेड कॉमर्स में है, उसने कहा कि वो शायद दिल्ली जाए। शी सेज आई शैल गो टू दिल्ली। अब शी तो वैसे का वैसे रहेगा, बिकॉज प्रोनाउन के फॉर्म में क्या होता है? वैसे का वैसे नोट हो जाता है। शी सेज दैट आई, जो भी पहली बात तो समझ लीजिए प्रोनाउन है यहां पर, उसी का चेंजेस यहां पर होगा। अगर यहाँ पे ही है
तो आई की जगह ही होएगा, शी है तो शी यूज होएगा आई की जगह। अगर यहाँ पर कोई लड़की का नाम है तो उसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा यूज्ड, शी, क्योंकि गर्ल्स के लिए क्या यूज होता है, फीमेल्स के लिए क्या यूज होता है, शी, एंड फॉर बॉयज और मेल्स के लिए क्या यूज होते हैं, ही। गॉट इट नाउ, कि उनके लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन किस में चेंज होता है, ही फॉर मेल्स एंड शी फॉर फीमेल्स। तो शी सेज दैट शी शैल है तो क्या बन जाएगा, शी विल गो टू दिल्ली। अब आप कहेंगे मैम आपने शैल की जगह विल कर दिया, यस, बट हमने वर्ब को नहीं चेंज किया, हमने गो का गॉन नहीं लिखा पास्ट टेंस चेंज किया, नो, इट रिमेन्स द सेम। यहां पर ये सेम है, शैल एंड विल आर द मॉडल्स, आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स, दे कैन बी रिटन ओवर हियर। तो शी विल गो टू दिल्ली, ये आपकी क्या थी, रिपोर्टिंग वर्ब था, और ये आपका क्या था, रिपोर्टिंग स्पीच थी, कोई चेंजेस नहीं आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं, बट बिफोर दैट इट शुड बी नोटेड डाउन विद यू, सो मेक योर नोट्स वेरी रैंडमली, अपने साथ अपने हैंडी रखिए, फिंगर टिप्स पे रहने चाहिए, ओके। दैट तो यूज होएगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास हटे हैं हमारे। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, श्याम सेड सन इज हॉट। अब सन तो गर्म होता ही है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, श्याम सेड दैट, हमने यहां पर इज है, और इज मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, ओके। ये किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस का, इन प्लूरल फॉर्म में। किस में होता है ये, सॉरी सिंगुलर फॉर्म में होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, इन सिंगुलर फॉर्म, मतलब कि एक पर्सन की जब हम बात कर रहे हो। तो श्याम सेड दैट सन इज हॉट, कोई चेंजेस नहीं हुए, हमने इज को कोई पास्ट टेंस में नहीं, कोई विल चेंज में नहीं किया, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब का कोई फॉर्म चेंज नहीं होता इफ इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, या तो फिर रिपोर्टिंग स्पीच किस में होती है, प्रेजेंट टेंस में। रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में है तो आपके रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी चेंजेस इन वर्ब्स में नहीं होएगा, ओके। गॉट इट नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक और, टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर। जॉन सेड, जॉन ने क्या कहा है, आई वेक अप एट 8 AM एवरी डे। अब यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन की बारे में बात हो रही है, जॉन की, जो कि रोज सुबह 8 बजे उठता है। तो जॉन सेड दैट, मैंने आपको क्या बताया, ये मेल है, एंड उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन की जगह पे क्या यूज होगा, ही। सो जॉन सेड दैट ही वेक अप एट 8 AM एवरी डे। तो ये उसका रोज का क्या है, रूटीन है कि उसको सुबह 8 बजे उठना है। सो जॉन सेड दैट, क्या हो जाएगा, आई की जगह मेल है तो क्या बन जाएगा वो, ही वेक अप at 8 AM every day। Got it now? ये क्लियर अप हो गया। सिंपल सेंटेंसेस में चेंजेस मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अभी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ बता दी, अब हैबिचुअल, ये एक हैबिट है उसकी, डेली रूटीन है कि उसको सुबह रोज 8 बजे उठना है।
सो वी हैव नॉट चेंज अप एनी फॉर्म ऑफ वर्ब, सिर्फ प्रोनाउन का चेंज हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमास हटके दैट हो रहे हैं. सो दैट फिनिशेज ऑफ योर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ. ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर कन्वर्जन जो है कॉन्सेप्ट खत्म होता है. अब हम मूव करेंगे किसके ऊपर, पास्ट टेंस के ऊपर, कि व्हाट आर द चेंजेस वी मेक व्हेन वी हैव पास्ट टेंस इन आवर डायरेक्ट स्पीच. अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस आ जाते हैं तो हमें उसको किस टेंस के लेवल तक लेके जाना है. चलिए सस्पेंस नहीं रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेयर आर वी लीडिंग टू. सो व्हाट वी आर लीडिंग टू, हम इसको कहाँ तक लीड अप कर रहे हैं. सो सबसे पहले टेंस में यहाँ पर मैं एक टेबल बना दे रही हूँ जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ऑफ हेल्पिंग वर्ब का. बाकी मैंने जो टेबल्स आप लोग को मेंशन कर दी अपनी प्रीवियस वीडियोस में, डू वॉच इट, आई एम सेइंग यू, बिकॉज जितनी जब आप प्रैक्टिस करेंगे उन टेबल्स को अपने सामने रखिएगा एंड यू विल बी गेटिंग इट, कन्वर्टिंग द वर्ड्स विच रियली मीन टू यू. आप कैसे कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता चल जाएगा. हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के थे. प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ पर प्लूरल्स आ जाते हैं. तो सिंगुलर में अगर हमारे प्रेजेंट टेंस में थे तो वो होते हैं इज एंड एम. क्या होते हैं, इज एंड एम. और प्लूरल में वो क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, आर में. प्लूरल में क्या बनते हैं, वो आर होते हैं. अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है तो हमें आर लिखना होता है. वॉज है सिंगुलर में, ये पास्ट टेंस के बारे में मांग गए. यहाँ पे पास्ट टेंस में पहुंच गए तो यहाँ पे वॉज है सिंगुलर में और यहाँ पर वर हो जाता है प्लूरल में. ओके, सिंगुलर और यहाँ पर प्लूरल, वॉज एंड वर में कन्वर्ट हो जाता है. सिंपल एग्जाम्पल्स में लेंगे. पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस अगर हम बात करें तो वो किस में चेंज हो जाता है. प्रेजेंट तो सारे हमने बताए थे पास्ट में ही कन्वर्ट होते हैं, बट ध्यान सुनिए, बट सिंपल पास्ट टेंस जो है या पास्ट टेंस में जितने भी फॉर्म्स हैं वो एक स्टेप ऊपर में कन्वर्ट होते हैं. मतलब कि वो अपने एक फॉर्म से अबव वाली फॉर्म में कन्वर्ट होंगे. दैट इज सिंपल पास्ट. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट जो कन्वर्ट हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में. सिंपल पास्ट changes into what? It changes into past perfect. किस में कन्वर्ट हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में. एग्जाम्पल्स में देखेंगे कैसे कन्वर्ट हो रहा है. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास. ए हमारे क्या है, डायरेक्ट स्पीच हम लिख रहे हैं. I started a job. ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है. पास्ट परफेक्ट में जाते हैं. He said, इन्वर्टेड कॉमास को फिर से रिमूव करना है. सो यू ऑल नो दैट इन्वर्टेड कॉमास जब भी हटते हैं तो क्या लगता है, दैट. इतना तो कंप्लीट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में. ही सेड दैट, ही है, मेल है, आई की जगह फिर से क्या यूज होएगा, ही. मैंने आपको बता दिया था कि मेल्स के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन दैट इज आई इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ही. ही हैड स्टार्टेड अ जॉब. ये सिंपल पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब से वॉज एंड वर. एंड अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें
तो हैड जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज भी होता है एंड प्लूरल के लिए भी यूज्ड अप हो जाता है। हैव जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है हैव, बट वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। हैड जो होता है पास्ट परफेक्ट में ही यूज्ड अप होता है। पास्ट टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब सेकेंड टेंसेस में आता है, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है या पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, तो भी हम हैड का ही यूज्ड अप कर लेते हैं। ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब। ये सिंपल सा सेंटेंस था, आई की जगह रिमूव करके हमने ही हैड हेल्पिंग वर्ब को जोड़ा आई के साथ। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज हुआ जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट किया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। दे सेड we went to a market. They said we went to a market. ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है। अब दे सेड तो वैसे का वैसे लिखेंगे, दे सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स हट रहे हैं तो क्या लग जाएगा, दैट, और वी की जगह क्या लग जाएगा, दे, वी की जगह क्या लगेगा, दे। दे सेड दैट, दे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्या है परफेक्ट का, हैड गॉन, वेंट का क्या हो जाएगा, गॉन। अब वर्ब चेंज हो रहा है, दे हैड गॉन टू अ मार्केट। ओके, यहां पर ये हमारा कन्वर्जन हुआ सिंपल पास्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, सिंपल पास्ट इसमें कन्वर्ट हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। इज दैट क्लियर कि यहां पर मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए, आपको फर्दर ऑन और एग्जाम्पल्स में एक और प्रैक्टिस कराती हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। He said to me, you did not help me. You did not help me. उसने मुझसे क्या कहा कि मैंने उसकी हेल्प नहीं करी। So what will be the conversion of simple past into past perfect in indirect speech? तो क्या हो जाएगा, he said that, he said to me है, he said to me that, inverted commas हटाना है, you means किसी सेकेंड पर्सन, तो you किस में हो जाएगा कन्वर्ट, I, that is your first form of pronoun में, कि I के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, that I had मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। I had not helped me की बात हो रही है, मैंने उसको हेल्प नहीं किया। यहां पर ही मेल है और मी इसका यहां पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म हमेशा फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कन्वर्ट होता है। तो मी ही है तो ही की जगह क्या यूज होता है, हिम। अगर यहाँ पे शी होता, क्या होता, शी, ही की जगह पे शी होता और लास्ट में मी लिखा होता, तो किस में कन्वर्ट होता वो, हर में। किस में कन्वर्ट होता वो, हर में। अगर शी सब्जेक्ट में लिखा हुआ है और एंड में मी लिखा हुआ, दैट इज ऑब्जेक्ट में, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, हर में। ओके, ये क्लियर हो गया साइकिल कि शी अगर सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में मी है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो हर में कन्वर्ट होता है। अगर ही है तो वो हिम में कन्वर्ट होएगा। ओके, क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द न्यू टेंस ऑफ पास्ट टेंस का। अब हम पास्ट के एक और टेंस में मूव कर रहे हैं, पास्ट टेंस की फैमिली में, और उसके कन्वर्जन को पढ़ रहे हैं कि वो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट होएगा।
और अभी तक तो डाउट्स क्लियर अप हो ही रहे होंगे अगर दिमाग में आ रहे होंगे। अगर नहीं क्लियर हो रहे तो कमेंट सेक्शन है, वहां पर मेंशन करिए अपने डाउट्स और मेरे रिप्लाई को वेट ना करिए। वी विल गिव यू द रिप्लाई एज सुन एज यू राइट इट डाउन। ओके, सो पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हो रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू व्हाट? मैंने आपको क्या बताया था कि सीढ़ी एक स्टेप अबव की है, हमें ऊपर चलना है इसमें। पास्ट कंटिन्यूअस से ऊपर जाने के लिए तो हमें किस पे जाना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में जाना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। कंटिन्यूअस में यहां पे फिर बता दे, परफेक्ट बता दी था। कंटिन्यूअस जो होता है उसकी सबसे बड़ी कंटिन्यूअस टेंसेस में अगर हमें पता करना हो कंटिन्यूअस टेंस कैसे, तो उसमें आईएनजी जरूर ऐड ऑन होता है। किसके साथ? वर्ब के साथ। वर्ब प्लस आईएनजी होता है। एग्जाम्पल्स लिखेंगे एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी ज्यादा क्लियर करेंगे। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास अगेन स्टार्टेड क्योंकि डायरेक्ट स्पीच यहां पर है, इनडायरेक्ट स्पीच का कन्वर्जन यहां पर है। ही सेड आई एम, अगर डायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है, आई एम राइटिंग अ पोम। आई एम राइटिंग अ पोम, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। एम हेल्पिंग वर्ब, I first form of pronoun, write is a verb, being add किसके साथ हो रहा है? ing के साथ। मैं क्या लिख रहा हूं? I am writing a poem. He said I am writing a poem. अब इसको past perfect continuous में चेंज करना है। कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। He said that, he said that I है और सब्जेक्ट में भी ही है, तो क्या हो जाएगा? ही हैड हेल्पिंग वर्ब रहता है जब परफेक्ट तो है ही, तो लिखना ही पड़ेगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है, जब परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस जुड़ता है तो हैड बीन जरूर लग जाता है। हैड बीन, ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ पोम। क्या है? उसे क्या किया है? ही हैड बीन राइटिंग अ पोम। ओके, कन्वर्जन समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे कन्वर्ट हम कर रहे हैं। ही सेड आई एम राइटिंग, आई मैंने आपको बताया जब सब्जेक्ट में मेल है तो आई भी ही बन जाता है। एम की जगह पे क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट भी है। बीन कंटिन्यूअस में आ गए हैं तो लगेगा राइटिंग अ पोम, आईएनजी लगना ही लगना है। सो दिस इज द कन्वर्जन जो हमारा हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। द किड्स सेड, द किड्स सेड इन्वर्टेड कॉमर्स अगेन स्टार्टिंग। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था ऊपर वाला, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की मूव कर रहे हैं। द किड्स सेड we were playing a game. किड्स ने क्या कहा? दैट हम लोग क्या खेल रहे थे? गेम खेले। दैट we were playing a game. देखिए प्लूरल में है, वी मतलब बहुत सारे जनों की बात हो रही है और वर उसका हेल्पिंग वर्ब फिर से यूज अप आ रहा है। द किड्स सेड दैट, said that, the kids ने क्या कहा? The kids said that, the kids said that, inverted commas हट चुके हैं। they had been, we किस में चेंज हो जाता है? they में। they had been, perfect है had been, verb क्या है? playing,
वैसे का वैसे लिखा जाएगा, ing जोड़ा ही हुआ है। दे हैड बीन प्लेइंग अ गेम। क्लियर हुआ यहां तक आप लोगों को कि दे हैड बीन, वी की जगह क्या यूज हो गया, दे। वर की जगह क्या यूज होएगा, दे हैड बीन प्लेइंग अ गेम, दे हैड बीन प्लेइंग अ गेम। तो यहाँ पे बीन भी यूज्ड अप होएगा। ओके, क्लियर है आप लोगों को? सो डाउट्स कुछ भी हो जरूर पूछिए, रूल्स को फॉलो करते रहिए। अ बिग थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मेरी क्लास को लास्ट तक अटेंड किया एंड एग्जाम्पल्स को फॉलो अप किया। नोट डाउन दीज एग्जाम्पल्स एज वेल एज द रूल्स, या प्रीवियस रूल्स को भी फॉलो अप जरूर करिए ऑफ प्रोनाउंस, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर अप होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हमारी वेबसाइट www.vidyatemple.com पर लॉग इन करिए, जहां पर मैं आपको फ्री PDFs एंड क्विजेस दे रही हूं, so that you can practice more and achieve your goals and fulfill your dreams of 180 plus target of SSC CGL 2020। थैंक यू। जाने से पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते रहे एंड अपडेट्स लेते रहे अपने स्टडीज़ के बारे में एंड अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अ बिग थैंक यू।